कन्नौज के इत्र की खुशबू का क्या कहना। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ, इत्र नगरी कन्नौज में हूँ और हमारे साथ निशीश तिवारी जी हैं। गौरी सुगंध ये शॉप है, ये शोरूम है और मैन्युफैक्चर प्लांट भी है इनका। इनसे बात करते हैं इत्र कैसे बनता है, कितने प्रकार के इत्र हैं इनके यहाँ। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप मैन्युफैक्चर प्लांट भी है आपका? हाँ हाँ। अच्छा, क्या क्या वैरायटी होता है इत्र में? इत्र में देखिए जितने भी अपने फूल रहते हैं वो तो सारे होते ही हैं। काफ़ी चीज़ों का लकड़ी से भी निकलता है, जैसे चंदन का और अगर की लकड़ी का ऊद का इत्र जो होता है अच्छा। तो वो लकड़ी से निकलता है। कुछ चीज़ों का जड़ से निकलता है, जैसे कि आपका खस है तो वो जड़ है, जड़ से निकल रहा है। जड़ से बना हाँ, जाता है। तो पूरे प्लांट में जितना पेड़ में जितने भी जगह जगह, जैसे किसी के बीज से भी निकलता है, किसी के छिक्कल से भी निकलता है संतरे के, अच्छा और किसी के फल से भी निकल रहा है, किसी की पत्ती से निकल रहा है, किसी के तने से निकल रहा है। तो सब जगह कहीं ना कहीं जहाँ जिसका ऑयल होता है, जिसमें जितने परसेंटेज के हिसाब से आपके उस यहाँ हिसाब जो से। सबसे मशहूर इत्र है वो कौन सा है? देखिए इत्र ही मशहूर है यहाँ कन्नौज का, अच्छा। तो इसलिए आज तक हम लोग ये पता ही नहीं कर पाए हैं कि बेला ज़्यादा बिक रहा है कि गुलाब। मतलब सारे हाँ, वैरायटी मशहूर सारी है। वैरायटी। इतर जब मशहूर है तो आदमी बाहर का आता है, उसको तो इतर ही चाहिए रहता है। हम लोग के पास आप देख सकते हैं कितनी जी वैरायटी जी है। जी। तो तो पर्टिकुलर एक ब्रांड नहीं आज तक हम लोग पकड़ पाए कि एक ही यही आइटम सबसे ज़्यादा बिकता है। सारे ब्रांड मार्केट में मशहूर हर एक चीज़, जितने भी इतर रहते हैं सभी मशहूर हैं, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे अलावा, कन्नौज के अलावा और कोई इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है। और ख़ासकर सबसे बड़ी चीज़ है कन्नौज की, इतनी वेरियस आइटम्स, जी मतलब इतने विभिन्न प्रकार के। जैसे हमसे आगे आप कह सकते हैं कि फ्रांस में ग्रासे है एक। जी जी। अब ग्रासे में भी इतर बनता है, अच्छा, लेकिन उनके पास लेवेंडर और जैस्मिन के अलावा नेचुरल कुछ नहीं है। नेचुरल कुछ नहीं है। अभी हमारे पास ये गॉड गिफ्टेड आइटम है कि गुलाब भी है, जी। बेला भी है, हम सब अपना ही कर रहे हैं। अच्छा। खस की भी जड़ हमारे पास आ जाती है। जी और जी। फिर उसके बाद तो फिर विश्व भर में कहीं भी कोई चीज़ हो जिसका ऑयल निकल सकता है, वो कन्नौज इतर निकाल लेता है कन्नौज उसका। कन्नौज में वो ताकत है। हाँ, वो इतर निकाल लेते हैं। अच्छा हम बादाम का भी इतर निकाल लेते हैं, तेज पत्ते का भी इतर निकाल लेते हैं, काली मिर्च डालेंगे उसका भी इतर निकाल लेंगे। अच्छा। मतलब कुछ भी ऑयल वाली चीज़ है तो ऑयल निकल तो आएगा। लगभग कितनी वैरायटी है आपके यहाँ इत्र की? हाँ, अभी तो 2000 के ऊपर वैरायटी होंगी। 2000 के ऊपर हाँ, वैरायटी। और इसका सेल भी मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड का काम होता ऑल है। ओवर वर्ल्ड। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जाता है आपका? गल्फ देखिए सबसे बड़ी मार्केट होती है जी इतर की, क्योंकि नेचुरल इतर काफ़ी कॉस्टली भी होता है और जी जी। उसका एक सही रेट भी गल्फ कंट्रीज़ ही दे पाती हैं। अच्छा। बाद बाकी सिंथेटिक्स और सेमी नेचुरल्स आ जाते हैं मार्केट में, तो उनका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। जी जी तो वो सब भी चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब जैसे गल्फ में बहुत बिकता है, जी। और गल्फ के बाद फिर मिडिल ईस्ट और रशिया, और यहाँ सब भी हर जगह बिकता तो हर ही जगह तो है। सारे जगह आपके जाते हैं? मेरे से नहीं जा रहा है तो सामने वाले से जा रहा है, सामने वाले से नहीं जा रहा है तो पड़ोस वाले जाना का तो जा रहा यहीं है, से है। जाएगा तो यहीं से। अच्छा, स्किन के लिए साइड इफेक्ट भी नहीं होता है? कुछ चीज़ों में। कुछ चीज़ में। हाँ, अब जैसे हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग तो देखिए मैन्युफैक्चरर हैं। जी जी। अब मैन्युफैक्चरर के पास आप कोई भी चीज़, कस्टमर हमारे पास डिमांड लेके आता है, अभी उसको सोप के पर्पस से वाटर सॉल्युबल परफ्यूम चाहिए तो हम लोग उस हिसाब से मैनेज करते हैं। अच्छा। और अगर जैसे अब किसी को फूड ग्रेड में चाहिए तो हम लोग उसको फूड ग्रेड के हिसाब से लेके चलते हैं। जी। उसके बेस ऑयल्स फूड ग्रेड के होने चाहिए, वो हम लोग लेके चलते हैं। अब किसी को सिर्फ कपड़े पे लगाने के पर्पस से चाहिए जी। तो हम लोगों ने उस हिसाब से उसके बेस ऑयल्स लेके चले हुए। चूँकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम लोग उसको उसी वे में तैयार करते हैं। जैसा डिमांड हाँ, होता है। जैसा कस्टमर की डिमांड रहती है हम लोग उसी डिमांड के हिसाब से तैयार करते हैं। और इसका रेंज क्या होता है, शुरुआत कितने से देखिए होता रेंज से तो यहाँ तो मार्केट के हिसाब से मुझको रखना पड़ता है, वरना इतर की एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रेंज ही नहीं है? है। रेंज ही नहीं। कस्टमर के हिसाब जो हम लोग बना ही रहे हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया जी कि एक मेरा प्लांट रहता है। जी देखिए जी। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पे, अच्छा अच्छा। ये मेरा प्लांट है। अच्छा अच्छा, ये सेम ऐसा ही होता है, ये डेमो बोल सकते हैं हम हाँ, लोग। ये डेमो है। अच्छा। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा रखा हुआ है हाँ। मेरे पास। ये मैंने सिर्फ लोग जो आते हाँ हैं हाँ। बाहर से, वो जानने के लिए ये पूछते कैसे रहते हैं निकलता कैसे है। निकलता है, तो मैंने उनके लिए स्पेशल जी बनवा जी। के रखा हुआ अच्छा अच्छा। है। ये सर तांबे का होता है पूरा। ओके। ये वाला हिस्सा लगभग 100 किलो माल आ जाए इसमें, इतना अच्छा। बड़ा होता है। और ये वाला 50 किलो के तक माल आ जाए, इतना बड़ा होता अच्छा है। अच्छा। इसमें हम लोग फूल या जो कुछ भी हमको जिसका इतर निकालना है वो रहता है, इसको जी। सील पैक कर देते हैं, पकाना शुरू करते हैं। हाँ। और इधर इतर आ रहा है, ये अच्छा। भाप बन के ये पानी में रहता है इतना इतना। अच्छा अच्छा। ये भाप बन के आ रहा है, वो एक फोटो भी लगा हुआ है जी जी। उधर, आप उस पर देख पाएंगे। हाँ। तो वहाँ पर पानी में वो ठंडा होता रहता है तो वो इतर बनता रहता है। पूरे सुगंध को कैप्चर हाँ, कर वो लेता है। सुगंध को पूरी कैप्चर कर रहा है। अच्छा। अब इसमें क्या है कि कस्टमर ने हमको बोला कि 2000 रुपये किलो में चाहिए, तो मैंने गुणा भाग करके अपना रेशियो निकाला, इसमें 2000 के हिसाब से फूल डाला, अच्छा। उसको उतनी देर पकाया। ये इतर जो तैयार हुआ, अच्छा। ये 100% नेचुरली तैयार हुआ है। बस क्या है कि ये 2000 वाला तैयार हुआ। अभी कल को मेरे पास कोई कस्टमर आया, बोलता है मेरे से 20,000 रुपए की रेंज में चाहिए, तो मैंने क्या किया कि उस हिसाब से कैलकुलेट करके
फूल बढ़ा दिया, उसकी टाइमिंग बढ़ा दी, प्रोडक्शन अच्छा, अच्छा। जो प्रोसेस है जी, जी। उसकी टाइमिंग बढ़ा दी। ओके। अब उसमें क्या रहा कि मैंने वो 20,000 के हिसाब का नेचुरल वो भी रहा। अच्छा। अभी कल को फिर आया मेरे पास, वो बोलता है मुझको जो है 2 लाख रुपए किलो की जी, जी, जी। मैंने उस हिसाब से फिर और फूल बढ़ाया और टाइमिंग बढ़ाई। अच्छा। तो ये बस प्रोसेस बढ़ती जा रही है, जी। फूल बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती है। अच्छा। जो 2,000 रुपए किलो वाला इतर बन रहा है वो भी 100% जी। प्योर नेचुरल बन रहा है, हाँ। और जो 2 लाख रुपए किलो वाला बन रहा है वो भी 100% प्योर नेचुरल बन रहा है। जी, जी। ये एक भ्रांति है मार्केट में जी, कि जी। नकली इतर और ये सब होता है, अच्छा। जबकि इतर नकली होता ही नहीं है। होता ही नहीं। इतर तो ऑलरेडी जब उसको सस्ता और महंगा किया जा सकता है तो उसका नकली करके क्या करेंगे? नकली तो हम लोग उसका बनाते हैं जिस आइटम का हमें पता है कि ये चीज इतनी महंगी, ये चीज आती नहीं है नीचे। तो जब हमारे इतर में रेगुलेट हो सकता है तो हम लोग उसका नकली क्यों बनाएंगे? हाँ, नकली जो चीज आती है वो सेंट है, वो सिंथेटिक है, वो चीज ही अलग है। जी, जी। तो जब वो आइटम ही अलग है तो उसको भी नकली कहना गलत है। भाई सिंथेटिक एक अलग चीज है, वो काफी सारे केमिकल्स को मिला के आजकल की मार्केट को देखते हुए जो डीओ वगैरह आ रहे हैं उसमें क्या है कि काफी सारे केमिकल्स को मिला के खुशबू तैयार करी गई, जो किसी ने फॉग नाम रख लिया, किसी कंपनी वाले ने वाइल्ड स्टोन नाम रख लिया। तो ये अपने अपने कंपाउंडिंग रहता है, केमिस्ट्री है बस ये। तो वो सिंथेटिक रहते हैं, ये नेचुरल रहते हैं। और नेचुरल में बताइए बजट का ये है, जैसा बजट हाँ, है वो उस हिसाब जैसा कस्टमर, देखिए यहाँ तो हम शॉप पे अब खड़े हैं, मार्केट के पास, मार्केट में हर तरीके का कस्टमर आता है, हर एक को सेटिस्फाइड करना होता है, तो मैं उस हिसाब से रेंज लेके चलता हूँ। वरना जैसे जो बल्क में काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको काम करना है जैसे 1000 किलो चाहिए, तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं। अच्छा, अच्छा। अभी किसी को 1000 किलो मान लीजिए अगर कुछ चाहिए तो वो पहले से ही हमको बोल देगा भाई मेरे को 2000 रुपए किलो का चाहिए, ओके, और ये ग्रेड का चाहिए। उसने मान लीजिए एक सैंपल प्रोवाइड करा दिया हमको, तो अब मैंने उसका सैंपल देखा, चेक किया, समझ में आया कि हाँ मेरे को इसमें पड़ता पड़ रहा है, इतना आ जाएगा रेंज में, मैंने डन कर दिया। नहीं मेरे से तो कोई दूसरा काम कर लेंगे। अच्छा, ये बताया जाता है कि ये जो इत्र तैयार होता है 50 दिन लकड़ियां जलती रहती हैं आग पे? नहीं, 12 घंटे का हाईएस्ट प्रोसेस होता है। अच्छा, 12 घंटे में तैयार हो जाता है? नहीं। हाँ। अब वो 12 घंटे वाला प्रोसेस कितने दिन चला? अच्छा भाई, जो गुलाब का एब्सोल्यूट है इस समय 16.5 लाख रुपए किलो है। अच्छा, 16.5 लाख रुपए किलो का 1 किलो गुलाब का इतर है, सबसे एब्सोल्यूट, जो सबसे टॉप क्वालिटी का है। 16.5 लाख रुपए किलो। ओके। तो अभी वो 16.5 लाख रुपए किलो वाला 12 घंटे में प्रोसेस में नहीं आता है। 12 घंटे में पता चला वो कितना 40 ग्राम माल निकला है। 40 ग्राम माल। तो अभी वो 40 ग्राम करके अभी वो अगर 100 दिन भी हमको उसकी वो लगानी पड़ी डेट, तब जाके वो पता चला 1 किलो तैयार हुआ जाके। उसमें टाइमिंग तो 12 घंटे का हाईएस्ट प्रोसेस होता है कि एक बार डेग में माल भरने के बाद 12 घंटे, जो इस बैच में जितना भी माल है वो 12 घंटे तक हाईएस्ट पका सकते हैं। अच्छा, 12 वो भी अब जो नया अपडेटेड हम लोगों का प्रोडक्शन सिस्टम है, यूनिट। अच्छा, ये जो रैक में सारे इत्र दिख रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब ये डेमो है या फिर क्या? ये सर सेमी नेचुरल्स है। अच्छा। अब जैसे इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये जेडोर रखा हुआ है, ये फरारी रखा हुआ है। अच्छा। ये कुछ चीजें क्या है कि इम्पोर्टेड मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। ओके। अभी हमने क्या किया, वो अल्कोहल बेस पे स्प्रे फॉर्म में आपको एयरपोर्ट वगैरह पे 2-4 हजार, 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार की रेंज में आपको देते हैं। जी। हमने आपको ये प्रोवाइड कराए हुए हैं मात्र 500 से 600 रुपए की रेंज में 10 ग्राम। और ये ऑयल फॉर्म पे, अतर फॉर्म है। अच्छा। अभी इनमें क्या है, हाँ ये नेचुरल फॉर्म में। अच्छा, अभी इनमें क्या है कि जैसे इनमें कोई सिट्रस की नोट पे है, तो हमने उस पे नेचुरल ऑरेंज का इत्र डाला हुआ है। ओके। या अगर जैसे लेमन की नोट पे तो ओरिजिनल लेमन डाला है, या कोई एक रोजी नोट पे तो हमने ओरिजिनल रोज डाला हुआ है। ओके। तो इस टाइप से ऐसे रहते हैं कि ये भी एक ब्लेंडिंग है। अच्छा, कंपाउंडिंग है। जी। तो 2000 से ज्यादा वैरायटी है आपके यहाँ? हाँ, देश दुनिया से लोग आते हैं कन्नौज इत्र की सुगंध लेने। तो हम गौरी सुगंध शॉप पे पहुंचे थे, और मैन्युफैक्चर प्लांट भी है इनका, और कन्नौज का नाम आता है तो कन्नौज इत्र की नगरी, और कन्नौज का सुगंध पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में प्रचलित है। कन्नौज पहुंचे थे तो मुझे लगा आपने सभी दर्शकों से कन्नौज के इत्र नगरी के बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए।